हेलो एवरीवन, आइए हम अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कक्षा 10वीं प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हमारे पास एक त्रिभुज ABC है। हमने मान लिया कि हमारे पास एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B 90 डिग्री है। ठीक है, साइन ए का मान दिया है। क्या दिया है? साइन ए का मान दिया है। ठीक है, साइन ए यदि हमें डायग्राम नहीं भी दिया है तो हम डायग्राम बना भी सकते हैं, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, है ना। दिया गया है, क्या दिया है? दिया गया है साइन ए बराबरी से कितना है? 3/4। ठीक है, और साइन ए वास्तव में होता क्या है? साइन ए होता है, साइन ए की वैल्यू हमारे पास होती है साइन ए इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, जो कि दिया है 3/4। तो हमारे पास लंब 3 है और 4। कोण ए का जिक्र किया है तो कोण ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? हमारा लंब, परमानेंट। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां भी कोण ए का जिक्र है, यहां भी कोण ए का जिक्र है, यहां भी कोण ए का जिक्र है, तो कोण ए के सामने वाला हो जाएगा लंब। बचा हुआ हमारे पास क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, और 90 के सामने वाला कर्ण फिक्स है। 90 के सामने वाला कर्ण फिक्स है। क्लियर? तो हमारे पास लंब यहां पर हो गया कितना? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और कर्ण हो गया कितना? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकालना है? आधार। तो अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग मतलब BC का वर्ग और आधार का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा? AB का वर्ग। ठीक है, तो AC का वर्ग हमारे पास कितना है? 4 का वर्ग बराबरी से BC का वर्ग हमारे पास कितना है? 3 का वर्ग धन AB का वर्ग हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। AB का वर्ग फाइंड आउट करना है। क्लियर? AB का वर्ग फाइंड आउट करना। तो 4 का वर्ग 4 चौक 16, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस AB का वर्ग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 16 में से 9 गया, है ना, इज इक्वल टू कितना? AB का वर्ग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 16 में से 9 गया तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 16 में से 9 गया तो हमारे पास बच जाएगा कितना? 7। ठीक है ना, 7 बचेगा इज इक्वल टू कितना? AB का वर्ग। ठीक है, तो सीधा करके लिखेंगे तो AB का वर्ग बराबरी से 7। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी AB बराबरी से करनी में 7। AB बराबरी से करनी में 7। अब वैल्यू निकालेंगे किसकी? कॉस ए की। कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी? आधार कितना है हमारे पास? आधार है करनी 7, है ना। आधार कितना आया? करनी 7। ठीक है, तो आधार की प्लेस पे रखेंगे करनी 7 और कर्ण हमारा कितना है? 4। ठीक है, तो ये हमारी कॉस ए की वैल्यू। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू। और टेन ए एवं टेन ए क्या होता है? लंब बटे आधार। टेन ए क्या? लंब बटे आधार। ठीक है, टेन ए लंब बटे आधार। ए का जिक्र किया तो लंब उसी के सामने होगा। ठीक है, लंब बटे आधार, तो टेन ए की प्लेस पे वैल्यू रखेंगे लंब हमारे पास क्या है? 3 और आधार हमारे पास क्या है? करनी 7। क्लियर है? आधार हमारे पास करनी 7। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8 प्रश्नावली 8.1 क्लास 10th। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।